पढ़ाई शुरू कर दी, बट ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ाता हूँ। तो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक ऐसा अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसका नेचर नॉमिनल होता है। नॉमिनल होने का मतलब ये है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा, ये P&L अकाउंट के बाद बनाया जाता है। आपको याद है 11th क्लास में आपने P&L अकाउंट पढ़ा था। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में आता था ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आती है इनडायरेक्ट इनकम जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। डेबिट साइड पे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें ऑफिस के और शोरूम के एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे आपका इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एब्नॉर्मल लॉस, और बैलेंसिंग फिगर आ जाता था आपका नेट प्रॉफिट। जहां पर आपने 11th में छोड़ा था वहां पर 12th में शुरुआत है। टॉपिक का नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया होता है उसको अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? नेचर क्या था? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है इसलिए क्रेडिट। सैलरी कमीशन बोनस टू पार्टनर, फर्म के नजरिए से एक्सपेंस होता है तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के नजर से एक्सपेंस होता है तो डेबिट। अगर आपको प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेट अपार्ट करना है तो रिजर्व। तो जैसे ट्रेडिंग में निकलता था जीपी, P&L में निकलता था नेट प्रॉफिट, ऐसी P&L एप्रोप्रिएशन में हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन सर कुछ आप ऐसी चीजें बता सकते हो जो टॉपर से टॉपर बच्चा गलतियां कर देता है। ड्रॉइंग्स कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता जी? क्योंकि ड्रॉइंग का नेचर नॉमिनल होता ही नहीं है, ड्रॉइंग का नेचर होता है पर्सनल। और हमेशा चेक करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट्स को और एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इससे बनता है एक स्पेशल केस। अगर आपके अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, उस केस में हमारा डिवाइड होता है प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। चार्जेस को कभी भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो नहीं करेंगे। चार्जेस को दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो P&L के डेबिट में या फिर P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में से माइनस करके। सर अब चार्जेस और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं? देखो, चार्जेस हमारे एक तरीके से हो गए जो पेमेंट हमें आउटसाइडर्स को करनी है, और एप्रोप्रिएशन जो हमने ऑनर्स को करनी है। जनरली, फोर्थ पॉइंट है, जनरली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट्स के केस में ही बनाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि प्रॉफिट नहीं भी है तब भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है तो लॉसेस भी हैं तो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली खुद से बोल रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ये अकाउंट आपका बनेगा ही बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, ये कॉमर्स पाठशाला है, यहाँ सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है।